मर गया। हाय हाय, आपको खुद ये सोचना है, क्या किसान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? किसान की मांगे क्या है और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस वीडियो में किया जा रहा है, तो आपको जल्दी से बता देते हैं। ये वीडियो है 25 दिसंबर का, यानी उसी दिन का जिस दिन आपने देखा कि कैसे आजादी आजादी के नारे लगाए गए किसान आंदोलन में। ये वीडियो भी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर जयसिंहपुर खेड़ा का है। इस वीडियो में आपको टुकड़े टुकड़े गैंग दिखेगा और साथ ही इस वीडियो में आपको वो नारा भी सुनाई पड़ेगा जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि किसानों के आंदोलन में घुसकर लोग उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। हम चाहेंगे आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, इस नारेबाजी को सुनिए और ये स्पष्ट करते हुए जी न्यूज इस भाषा को का समर्थन नहीं करता है, एंडोर्स नहीं करता है और साथ ही हमारे पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है। हम किसी भी तरह की सस्ती भाषा को सपोर्ट या उसका समर्थन नहीं करते हैं। और जल्दी से अब आपको बता देते हैं तालछोक के स्पेशल एडिशन में हमारे आज के सवाल क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो सीधा से यही, मोदी के लिए मौत की मांग क्यों? क्या किसान देश का अन्नदाता इतनी सस्ती और इतनी असभ्य भाषा का अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? उसकी मांगे क्या इस तरह की हैं? उसकी मांगे एकदम अलग हैं, उसके हितों से जुड़ी हुई हैं। किसान के नाम पर ये आतंक का नारा क्यों? ये अपने आप में देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे राकेश सिन्हा कह रहे थे एक होता है गोली का आतंक और एक होता है बोली का आतंक। प्रधानमंत्री के अपमान से क्या वापस हो जाएगा कानून? क्या इतनी सस्ती भाषा, इन अपशब्दों के इस्तेमाल से क्या कानून को वापस ले लिया जाएगा? ये किस तरह की भाषा है? क्या इस भाषा को जस्टिफाई किया जा सकता है, वाजिब ठहराया जा सकता है? क्या इस भाषा के लिए किसी तरह का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? ये अपने आप में बड़ी बात है। अब सवाल ये भी उठता है कि ये कानून से दिक्कत है या प्रधानमंत्री से दिक्कत है? तो परेशानी किससे है, कानून से या फिर प्रधानमंत्री से? अगर कानून से दिक्कत है तो फिर आप इस तरह की भाषा का, अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों करेंगे? किसान बहाना है, कहीं ऐसा तो नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं और आरोप लगता है विपक्ष पर कि दरअसल किसानों का तो इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, असली निशाना तो प्रधानमंत्री मोदी पर है। और इसीलिए विपक्ष एक तरफ किसानों के आंदोलन पर, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, और दूसरी तरफ इन अपशब्दों का इस्तेमाल होते हुए हम और आप देख रहे हैं, जो कि किसी भी आंदोलन के लिए, कम से कम आंदोलन में इस भाषा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी लिहाज से इस भाषा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक बार फिर से सुनिए। क्या इस भाषा को सही ठहराया जा सकता है? क्या इस भाषा के इस्तेमाल से इस कानून को वापस ले लिया जाएगा? ये अपने आप में बड़े सवाल के। एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राशिद अलवी हमारे साथ हैं, सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के एमपी हैं वो हमारे साथ, राम बाबू सीपीआई का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, विनय सिंह तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ, विजय तालन है भारतीय किसान यूनियन से ताल्लुक रखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव उनियाल हमारे साथ हैं और चरण सिंह बरार स्पोक्स पर्सन है श्रोमणी अकाली दल के, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले राशिद अलवी जी, बिल से दिक्कत हो सकती है, किसान से दिक्कत हो सकती है, लेकिन सर प्रधानमंत्री के लिए पहला मौका नहीं जब इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। किसान आंदोलन की आड़ में प्रधानमंत्री की मौत के लिए इस तरह से नारेबाजी की गई हो, ये पहला मौका नहीं। और इस भाषा को किसी भी लिहाज से कह लीजिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। देखिए, इस भाषा को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, गलत है, कोई शुबा नहीं है। लेकिन जब लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, वहां पे आके कौन ये नारे लगाता है, बड़ा सवाल इसका है। वो कौन लोग आके घुस जाते हैं उसके अंदर, जिससे मीडिया को भी मौका मिल जाता है। और परेशानी सिर्फ कानून से नहीं है, परेशानी प्रधानमंत्री से भी है। कानून तो प्रधानमंत्री ने बनाया है। ये जो लोग बैठे हैं ये कानून के भी खिलाफ है और प्रधानमंत्री के भी खिलाफ है। राशिद अलवी जी, एक छोटा सा सवाल। नहीं, आपने तथ्यों के लिहाज से, सर तथ्यों के लिहाज से एक छोटी सी बात। सर कानून प्रधानमंत्री बनाता है हिंदुस्तान में, आपको तो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मुझसे कहीं ज्यादा समझ है। आप देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सर कानून कौन बनाता है हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में? कानून कौन बनाता है?
सर संसद बनाती है ना। सुनिए मेरी बात, ऐसा है एंटी डिफेक्शन लॉ है, एक दिन इसी पे बहस कीजिए आप मुझसे, मैं आपको समझाऊंगा कि कानून कैसे बनता है। क्या इस कानून के अंदर प्रधानमंत्री की मर्जी नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना पार्लियामेंट ने पास किया है? एंटी डिफेक्शन लॉ होता है एक कानून, सरकार जो कानून रखती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स की मजबूरी होती है कि विप के मुताबिक वोट करें। सवाल ये नहीं, इस बहस में मत जाइए आप। बहस ये है कि लाखों आदमी एक महीने से बैठा है, महिलाएं बैठी, बच्चे बैठे, और उसके अंदर कुछ शरारती लोग ये शामिल हो गए जो इस मूवमेंट को खराब कर देना चाहते। इस भाषा को कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, अगर किसी आम आदमी के बारे में इस तरीके के जुमले बोले जाए उसको उसकी निंदा की जाएगी। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है, सवाल ये नहीं उन लोगों को गिरफ्तार की जाए, क्या एक भी आदमी गिरफ्तार किया? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राशिद अल्वी जी, आपने इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, लेकिन एक बात आपने कहा कि एमपीज पर दबाव बनाया जाता है। सर, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपकी अपनी पार्टी भी कटघरे में आ जाएगी। उसको लेकर इस बात को स्पष्ट करते हुए सैयद जफर इस्लाम वो कह रहे हैं गिरफ्तारी कीजिए। आदित्य जी, ये कहाँ हो रहा है आपको पता है ना? ये राजस्थान की आप वीडियो दिखा रहे हैं। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। इनको निंदा करनी थी और राशिद अल्वी साहब को, तो वो निंदा करते लोगों की, और सरकार में अपनी ही सरकार की निंदा करते कि वो असमर्थ रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। कि ऐसे लोग, अगर कोई तथ्य ऐसा गलत घुस जाता है किसान के भेष में और इस तरह के नारे देता है, तो उसकी निंदा मैं करता हूं, साथ साथ अपनी सरकार की भी निंदा करता हूं जो कहीं न कहीं असफल रही है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए। पेशकश तो आपने कर दी पकड़ने की। जयसिंहपुर खेड़ा का वीडियो है, ठीक है सर, प्लीज। राशिद अल्वी जी वो कह रहे हैं आपकी सरकार है, कीजिए गिरफ्तार। देखिए, मुझे नहीं मालूम ये एजिटेशन कहाँ हो रही है। सर, ये जयसिंहपुर खेड़ा की तस्वीरें हैं सर। तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये भी बता दूं, बहुत मुमकिन है ये आरएसएस के लोग निकले, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये जो भी मेरा तजर्बा है जेएनयू के अंदर कैसे कैसे, यहाँ तो आप पुलिस आपकी है, अपनी सरकार की निंदा करेंगे आप। आज तक किसी को गिरफ्तार किया? आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया और जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की। आरएसएस का तो काम ही है कि जहां पब्लिक का मूवमेंट चलता है। सर, आपके पास कोई प्रूफ है? सर, सस्ती बात मत कीजिए ना, आप इतने वरिष्ठ हैं। इतना बड़ा प्रूफ है सर, आपके पास क्या प्रूफ है ये आरएसएस के लोग हैं? क्या ये सबूत नहीं कि जेएनयू एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? नहीं सर, मैं आपसे आपका सवाल देखिए, मैंने जफर इस्लाम जी तक पहुंचाया, मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ। जयसिंहपुर खेड़ा में ये जो लोग हैं, इन पर एक्शन लेंगे आप? इस पर स्थिति साफ कीजिए ना सर, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है। और क्या आपके पास प्रूफ है? क्या आपके पास प्रूफ है कि इसके पीछे आरएसएस के लोग हैं? और फिर तो आपकी सरकार को एक्सपोज करना चाहिए उन लोगों को। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये भी पता चलेगा कि ये कहां से आए। लेकिन क्या जेल में उन लोगों को गिरफ्तार किया? ठीक है, वो आपको काउंटर करना चाह रहे हैं जफर इस्लाम, प्लीज उनकी बात आप सुन लीजिए। सर, आपने कहा आप ये भरोसा दे रहे हैं ना जी न्यूज पर कि राजस्थान सरकार एक्शन लेगी इन लोगों के खिलाफ, आप दे रहे हैं भरोसा? ठीक है जफर इस्लाम। देखिए, मैं समझता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, इस तरह के जो अलगाववादी गैंग, इस तरह की गैंग जो भारत सरकार के खिलाफ इस तरह से नारे देती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के नारे देती है, वो किस तरह का गैंग है आपको ही मालूम है। और उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से बराबर समर्थन मिला है। मुझे तो लगता है कि उनके ही पूरे सपोर्ट से, पैट्रोनेज के साथ इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। वरना अगर सरकार की स्टेट मशीनरी होती तो अब तक पकड़ लेती। आम आदमी को ये वीडियो मिल रहा है, वहां सरकारी कोई महकमा के इसके बारे में रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, और ना उनके जो यहाँ पर नुमाइंदे बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इसके बारे में उनकी जानकारी भी होगी नहीं थी। उनको ये भी नहीं पता था कि ये राजस्थान में हुआ है। तो उससे समझ में आता है कि उनकी चिंता
प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात नहीं। उनको कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं स्टेट से ही सपोर्ट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट है। ठीक है, अब आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। प्लीज सर, मैं चाहती हूँ संक्षेप में जल्दी राशिद अलवी जी, जल्दी से आपका काउंट है और उसके बाद चरणजीत सिंह बरार को फ्लोर दूंगी। प्लीज जल्दी। देखिए, मैंने तो कहा कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया, ये कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मैं बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के फसाद में आपकी पार्टी के जिन नेताओं ने भड़काया था, बयान दिए थे, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि इनके खिलाफ एफआईआर हो, उनको गिरफ्तार करेंगे। उनके खिलाफ एक राशिद अलवी जी, आप गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सर। प्लीज आप आज के मुद्दे पर रहिए सर, आज के मुद्दे पर रहिए। चरणजीत सिंह बरार जी, प्रधानमंत्री के लिए प्लीज देखिए, मैंने आपको पहले 10 मिनट आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया, मैंने डिस्कशन आपके साथ शुरू किया सर। प्लीज चरणजीत सिंह बरार जी, ये लड़ाई किसानों के हितों की, उनके हक की है सर, या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है? क्योंकि जो नारेबाजी हो रही है वो बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है सर। अदिति जी, मैं आपको एक बात बोलूं कि ये भाषा सभ्यक नहीं है, नहीं सुनने योग, तो इसकी तो अलग से बात है, मगर उनकी भावना क्या है? और पहले से ये एक एजेंडा चला था कि कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ बोला था, यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कोई नहीं दिखा और ना ही किसी ने बोला है देश को तोड़ने वाली बात। कभी माओवादी बताया गया, कभी आतंकवादी बताया गया, मगर ये किसान संघर्ष को कोई भी आदमी सेकंड नाम देने की कोशिश करता भी रहा तो भी कामयाब नहीं हुआ। और मैं एक बात समझता हूं कि ये उनकी व्यक्त करने की भावना जो है उसको समझे कि एक महीने से लाखों आदमी 95 ईयर ओल्ड लेडीज तक वहां बैठी हैं, 8-8, 10-10 साल के बच्चे वहां बैठे हैं, तो उनकी भावना क्या है उसको समझने की जरूरत है। तो जब वो प्रधानमंत्री साहब तब सुन नहीं रहे, तो ये तो इससे भी आगे चल गया था कि देश में रावण की जगह प्रधानमंत्री के सभी जगह पुतले खड़े थे। तो इसलिए जब तक सुनेंगे नहीं, व्यक्त करने की भावना उनकी क्या है, और शब्द हो सकता है कि सभ्यक नहीं है, इसके लिए तो मैं तो गुजारिश करूंगा कि शब्द हर आदमी के लिए सभ्यक होने चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री है, मगर प्रधानमंत्री भी ऐसे नहीं हो सकते बिल्कुल स्टैंड लेके बैठ जाए, बात सुनने की बात ही ना सुने। सर सुनिए मेरी बात, आप ऐसा क्यों लग रहा है आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं सर? आप कह रहे हैं उनकी भावनाएं समझिए, मुझे लग रहा है ये कंफ्यूजन है, आपने 95 वर्षीय महिला का जिक्र किया सर, सुन लीजिए, बुजुर्ग महिला का जिक्र किया, सुन लीजिए सर, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर सर, संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक, सर आई डोंट शाउट इट, यू आर माय गेस्ट, लेट मी स्पीक सर, सुन लीजिए ना मेरी बात सर, प्लीज मेरी बात तो पूरी हो जाने दे, मैं आपको आपकी बात रखने का मौका दे रही हूँ ना सर, मैं आपके ऊपर नहीं चिल्लाना चाहती, मैं चाहती हूँ दर्शक समझें, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में सबको अपनी बात रखने का हक है। किसानों के आंदोलन के साथ मजबूती से हम खड़े हैं सर, मजबूती से, लेकिन दिक्कत यह है जो ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसान की भाषा हो सकती है क्या सर? क्या ये सही मायने में किसान है भी, या मुझे कहना चाहिए क्या ये किसान है भी, या सिर्फ किसान के आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना एजेंडा चमकाने के लिए? अदिति जी, सबसे पहले तो मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूं और दोबारा दोहराना चाहता हूं, देश की तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के जवान उसका गोली का जवाब गोली से देंगे। जो इसको तोड़ने ना दिया ना देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है, सबसे पहली तो भाई ये बात है। और दूसरी बात, जब खेती बाड़ी मंत्री खुद मान चुके हैं कि ये कानून ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट के नीचे बनाए गए हैं, तो किसानों के ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं, तो ये क्यों वापस नहीं लिए जा रहे? तो इसके लिए प्रधानमंत्री की जो हठधर्मी है, 30 दिन में आप 1 घंटा भी उस ठंड में जाके कोई बैठ के देखे तो एहसास होगा कि 95 साल की हमारी माता कैसे वहां गुजार रही है, कैसे वहां रात गुजार रही है, कैसे वहां लोगों को घर वालों को कैसी तंगी आ रही है। तो मेरी आपके माध्यम से किसानों ने खुद कहा अपने मंच का हम सियासी इस्तेमाल होने नहीं दे सकते। सुन लीजिए सर, और दूसरा मुझे बहुत सख्त आपत्ति है सर, आप जवानों को इसमें ले आए। जवान तो आप देश का होता है सर, नहीं सर, सुन लीजिए मेरी बात, आप फौज को नहीं लेकर आइए सर, डिफेंस फोर्सेस को इसमें मत लेकर आइए प्लीज। किसान के कंधे पर बंदूक चलानी है, चला रहे हैं सर, सुन लीजिए प्लीज, जवान को मत लेकर आइए, बख्श दीजिए उसे, बख्श दीजिए, वो राज्य का नहीं सर, वो देश का होता है, वो देश का होता है सर, आपकी क्लैरिटी के लिए, वो भारतीय है, वो भारत की हिफाजत करता है। आपके मन में कोई डाउट होगा जिसे लेकर आप क्लैरिफिकेशन देना चाहते होंगे, मेरे मन में
हमारी फौज को लेकर, इस देश के जवान को लेकर, इस देश के अन्नदाता को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्लीज विनय सिंह, किस तरह की भाषा है ये? किसानों के आंदोलन में इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किसान की भाषा तो नहीं है। जो भाषा सुनने को मिला है, इस तरीके के शब्द को और भाषा का समर्थन कोई नहीं करता है। और इस तरीके की जो हरकत वहाँ जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरीके की छिटफुट घटनाएं जो वहाँ लोग कर रहे हैं, जो अत्यंत शर्मनाक है, इनके चलते किसान आंदोलन कहीं फीका न पड़ जाए, किसान आंदोलन भटक न जाए, इसलिए किसानों को भी वहाँ सजग रहना है। और हम लोगों को भी, सारे देश के लोगों को अन्नदाता के आंदोलन के पक्ष में रहना है। आज इतनी ठंड में 1 महीने से किसान सड़कों पे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उसमें सभी आयु वर्ग के लोग हैं, उसमें बुजुर्ग लोग भी हैं। और इसके बाद भी हमारे देश की सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, उनकी समस्याओं का समाधान सरकार नहीं कर रही है। सरकार की मंशा पे हमें पूरा शक है। जो अन्नदाता की जो आवाज है, अन्नदाता की आवाज को दबाना चाहती है सरकार, और किसानों में भी वर्गीकरण कर रही है। अमीर किसान और गरीब। आप पॉलिटिकल पॉइंट पर आ गए। संजीव उनियाल, उसके बाद राम बाबू। जल्दी जल्दी एक कमेंट में सबका लेना चाहती हूं। 1 महीने से ठीक सर, नाउ यू रिपीटिंग योरसेल्फ प्लीज। संजीव उनियाल, अन्नदाताओं आंदोलन की शुरुआत बहुत मार्मिकता से, भावुकता से, बहुत संवेदनशीलता के साथ शुरू हुई थी। और जिस तरह से किसान अपना हल लेकर, ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, तो एक दर्द नजर आता था कि हाँ, कोई तकलीफ होगी इनकी। परंतु जिस हिसाब से 12 दिन पहले आप सुधा भारद्वाज को लेके, शर्जील इमाम को लेके, बरवर राव को लेकर आप पोस्टर लगाते हैं, और आज का आपने जो लगातार दिखा रहे हैं, वो तो आई ओपनर अपने आप में। अरे एक खास स्कूल ऑफ थॉट, ऑड मैन आउट, एक रेड कलर के 7-8 बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हमें आजादी दो, और बाकी किसान वहां अलग से बैठे हुए। तो ये अपने आप में क्या बताता है कि ये कोई स्कैंडल चल रहा है। इस पूरे आंदोलन को डाइल्यूट करने का ये एक बहुत अपने आप में स्कैंडल है, नेक्सस चल रहा है। और किसान भाइयों को चाहिए कि इनको पकड़ पकड़ के इस चंडालों को अपने आप चुने। अगर मेरे परिवार में कोई गलत व्यक्ति आता है तो मैं उसको पकड़ता हूं, फिर पुलिस को फोन करता हूं। किसानों ने पहले भी किया ऐसे, 2-3 लोगों को पकड़वाया है। तो इन लोगों को पकड़ के इनको यहाँ की नारे ना लगवाने की बजाय ये कहें कि पुलिस को फोन करके इनको अंदर कराएं। दूसरी बात, ये जो सज्जन अभी बोल रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, इनको तो ये भी नहीं पता थी कि ये कौन से स्टेट की बात है। और ही वाज सेइंग ट्रूथ इन द सेम ब्रेथ। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने जैसे ही सुना कि सरकार कांग्रेस की है तो आप कहने लगे आरएसएस के लोग हैं। अरे भैया, आरएसएस के लोगों की बात तुम कर रहे हो। अभी जुम्मा कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने माफी मांगी है कोर्ट में। तुम किसी भी टाइम आरएसएस कह दे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो महात्मा गांधी जी ने वर्धा के शिविर में बोला था। इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन मैंने आज तक नहीं देखी जब वो हमारे साथ। ठीक सर, ठीक है, प्लीज अभी मुद्दे पर रहेंगे। राम बाबू जी, जल्दी से कमेंट आपका। अपशब्दों का इस्तेमाल किसानों के आंदोलन बदनाम नहीं करता सर? देखिए, ये जहां पर केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को पहुंचा दिया है, उन्होंने तो एक तरह से शीत युद्ध का ऐलान कर रखा है। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, तीनों बिलों की वापसी की मांग कर रहे हैं। अब जब वो मांग कर रहे हैं और उनके आंदोलन को जिस ढंग से दबाने की कोशिश हो रही है, अब तो गोदी मीडिया और भारत सरकार के मंत्री और विधायक, एमपी, ये सब लोग किसानों को कटघरे में खड़ा करने के लिए नकली किसान सम्मेलन और प्रेस वार्ताएं करके उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आपको रोकना पड़ेगा। ये शीत युद्ध है। सर सुनिए मेरी बात। इसमें एक सर आपको रोकना पड़ेगा, एक सेकंड जरा। ये गोदी मीडिया क्या है सर? ये जब ये सिलसिला चल रहा है सर कुछ भी नहीं बोलेंगे आप सर, कुछ भी नहीं बोलेंगे सर। ये गोदी मीडिया क्या है? ये गोदी मीडिया क्या है सर? ये गोदी मीडिया क्या? गोदी मीडिया जो सरकार, क्या गोदी मीडिया? ये सरकार के क्या गोदी मीडिया सर? को पूरा करने के लिए ये गोदी मीडिया। अगर अपशब्दों का इस्तेमाल हो तो उसे रिपोर्ट ना करे टीवी चैनल सर, उसे न्यूज चैनल रिपोर्ट ना करे।
ग्राउंड पर कैसे किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है उसे ना एक्सपोज करें। पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैसे पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं उसे रिपोर्ट ना करें। अगर उसको रिपोर्ट कर दिया, आपका प्रोपेगेंडा फेल हो गया, आपका एजेंडा फेल हो गया, तो वो गोदी मीडिया होता है। आपके हिसाब से वो गोदी मीडिया होता है क्योंकि वो आपका नैरेटिव नहीं बेच रहा है, क्योंकि वो आपके नैरेटिव की बात नहीं कर रहा है, वो अपने दर्शकों को ग्राउंड पर जो हो रहा है वो दिखा रहा है। आपको इस बात से दिक्कत है सर? भाषा का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है संयमित तरीके से। सर हल्की सस्ती भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा सर। आपके मुंह से प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसे लेकर 2 लाइनें नहीं निकली और आप सीधे तौर पर मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं सर। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्सपोज नहीं किया जाए जो अराजक तत्व इसमें शामिल हो गए, जो किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस आंदोलन में जो कि किसानों की मांगे हैं उनसे ध्यान हटाकर, उन्हें उनसे भटकाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहते हैं। प्लीज सर, प्लीज मीडिया को सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए और जाकर ग्राउंड पर ईमानदारी के साथ पॉलिटिक्स कीजिए। ईमानदारी के साथ किसानों के साथ खड़े होइए, तंबू लगाइए बगल में और सही तरीके से बात कीजिए। प्लीज सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये इस तरह से सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए। और किसानों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता इस देश में। आपकी क्लैरिटी के लिए बता दूं, ये आप लोगों ने नैरेटिव सेट किया है कि किसानों को आतंकी कहा जा रहा है। ये आप लोगों का नैरेटिव है कि किसानों को बदनाम किया जा रहा है। ये कंफ्यूजन आपको होगा, मीडिया को नहीं है। मीडिया को नहीं है सर, प्लीज ये मीडिया को कंफ्यूजन नहीं है। प्लीज विजय तलन जी आपने सुन लिया? आदित्य जी सुन लिया। आदित्य जी बहुत देर से बैठा हूँ, समय दे दीजिएगा। ये किसान हूँ, किसान का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो थोड़ा सा समय चाहिए, अभी तो चाहिए। जब आपने सभी प्रवक्ताओं से पता कर लिया है, बात कर ली है, तो समय मुझे भी दे दीजिए। ठंड में मैं बैठा हूँ। आदित्य जी जो हमारे जवान हैं, जो किसान के बेटे हैं, जिस तरह की भाषा का, अगर उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है तो हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं और अपने जवानों को, जवान जो हमारे लड़के हैं उनको हम सलाह देते हैं कि आगे से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। आदित्य जी इन्हें बंद करिएगा, आदित्य जी इन्हें बंद करिएगा। प्रधानमंत्री जो जी में आए बोले, जितनी गलत बयानी करनी हो वो करें। और आदित्य जी इन्हें बंद करिएगा, बहुत देर से बैठा हूँ, सुनिएगा। हमारे बच्चों ने जो कहा है जी विजय तलन जी इन्हें जी जो हमारे बच्चों ने कहा उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। और वो 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, किसानों के प्रधानमंत्री हैं वो, और किसानों ने ही उनको उस गद्दी पर बिठाया है, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन 31वां दिन होने के बावजूद इस ठंड की रातों में जिस टेम्परेचर 3 चल रहा है उसमें किसान बैठा है और जिस तरह की भाषा का इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद किसानों के लिए करते हैं, कभी माओवादी बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं। इन पर भी एक बात ध्यान से इनको सुन लेना चाहिए कि ना हम माओवादी हैं, ना हम खालिस्तानी हैं, ना पाकिस्तानी हैं, ना दूसरे हम गुटों से संबंध रखते हैं, आतंकवादी संगठनों से। हम किसान हैं और किसान की लड़ाई 31 दिन से लड़ रहे हैं, दिल्ली के आसपास पड़े हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे ठंड में बैठे हुए बुजुर्गों को, हमारी माता और बहनों को, हमारे बच्चों को हमको देख नहीं पा रहे हैं। दूसरी जगह तो जाकर के वो संवाद करते हैं, कभी कच्छ में करते हैं, कभी कहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो किसान बैठा है इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कम से कम एक बार आकर के प्रधानमंत्री यहाँ सुने, इन्हें देखें कि ये असली किसान है या नकली किसान है। मैं आपको आदित्य जी बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये भाजपा वाले कल और परसों 2-3 दिन पहले ही किसानों को ले जा करके, जो जयचंद है, जो हम में से जयचंद है, मैं कहता हूं खुले मन से कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारा ही विरोध कर रहे हैं आज, जिस तरह से हम 200 साल गुलाम रहे, ऐसे ही जयचंदों की वजह से हम गुलाम थे। अगर ये किसान उनके पक्ष में न जाकर, लालच में ना काम करें तो ये कानून तो अब तक हट चुके होंगे। जवाब ले लीजिए। और ये कानून हम किसी भी हालत में मंजूर नहीं करेंगे। ये एपीएमसी, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे आपसे आपकी ये कानून वापस जवाब तो ले लीजिए। सर सुन ली मैंने आपकी बात, आपने सारे सवाल उठाए, उसके जवाब ले रही हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री ने अपील की, सुनवा दीजिए। हाँ, मैं देश के प्रधानमंत्री तलन साहब, मैं आपसे रूबरू होकर बोल रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप अपील की आप सभी संगठनों से
कि हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि उस बिल में कुछ कमियां होंगी, लेकिन ये सही नहीं है कि जिस चीज के बारे में आप जो डिमांड डाल रहे हैं, अभी मैंने देखा कि कई अलग अलग डिमांड बार बार यहाँ पर आती रही, जबकि बात है इस बिल से के बारे में कोई ऐसी चीजें नहीं आपने उठाई जिसके बारे में चर्चा की जाए। तो अगर बिल में कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपको कमी लगती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा हो सकता है हमारी नॉलेज से वो छूट गया हो, आपकी नॉलेज में आ गया है, तो हम उसको सुधार कर लेंगे। तो कहा इसमें देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं आपको नेता नहीं आप सर नहीं जो 15 नहीं, आपकी 15 नहीं उन्होंने सुनिए उन्होंने ये कहा हम सिर्फ किसान हैं। सर उनका जो सवाल था, उन्होंने कहा हम सिर्फ किसान हैं, हमें किसी प्रोपेगेंडा के साथ किसी भी विवादित आइडियोलॉजी के साथ जोड़कर मत देखिए, उसके साथ हमारी ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाया, उस पर जवाब दीजिए। हम ना कांग्रेस के पक्ष में हैं, ना सपा के में हैं, ना बसपा के में हैं, इन सभी लीजिए विजय तलान जी, अब जवाब सुनिए ना सर, जवाब सुनिए। जफर इस्लाम 30 सेकंड सर। इनके बीच में अगर टुकड़े गैंग, इनके बीच में अगर इस तरह के माओवादी लोग हो, तो क्या खालिस्तानी आपने देखा नहीं कि आप लंदन से बैठ के खालिस्तान तोड़ बनाने का नारा दे रहे थे और उनके समर्थन में तो ये बहुत गलत होगा। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करें, हमारे बीच में ना कोई टुकड़े गैंग है, ना कोई खालिस्तानी है, ना पाकिस्तानी है। अगर मैं फिर आरोप आप पर भी लगा सकता हूँ सर, आपके लोग हो सकते हैं। मुझे आप दोनों को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। जफर इस्लाम, उनका पॉइंट ये, आप एक्शन ले लीजिए ना सर, सिर्फ बात मत करिए, आप एक्शन ले लीजिए। वो साफ ये कह रहे हैं आप एक्शन लीजिए, सिर्फ बात मत कीजिए। मुझे रोकना पड़ेगा आप सभी मेहमानों का, सैयद जफर इस्लाम, राम बाबू, विनय सिंह, विजय तलान, संजीव उनियाल और चरणजीत सिंह बराल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को दोहराते हुए, एक बार फिर से दोहराते हुए, लोकतांत्रिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन, जी न्यूज उसके साथ खड़ा है, किसानों की मांगों के साथ खड़ा है, अन्नदाता के साथ खड़ा है, और उसमें लेकिन अगर अराजक तत्व शामिल हो जाएंगे तो उन्हें एक्सपोज करना हमारी ड्यूटी हो जाती है। राम बाबू जी, किसी को भी इस आंदोलन को हाईजैक करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। काश कि ये बात आप समझ पाते अगर आपको सही मायने में अन्नदाता की चिंता है। आगे की खबरों के लिए विशाल हमारे साथ। शुक्रिया आदित्य। आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइन। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।